आपका स्वागत है अपने चैनल यूएस कॉमरेड पर। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज के क्लास में जो मैं करवाने वाला हूं ना, मत पूछो, एकदम खतरनाक है। यहां से हर साल क्वेश्चन आते हैं और 2024 में भी आएंगे। यानी कुछ ऐसे तत्व की परमाणु संख्या लेकर आया हूं और उसकी संयोजकता लेकर आया हूं जो हर साल आप देखेंगे एक न एक दो क्वेश्चन यहां से रह ही जाते हैं। और ये कुछ ऐसे माने सिरका, संतरा, इमली, टमाटर, इसमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं? दोने का सोडा, ग्लोबर्थ होता है, प्लास्टर, इसका रासायनिक सूत्र क्या? हर साल यहां से ऑब्जेक्टिव बनते हैं और यहां तक कि 5 नंबर में मिलान करने वाला आ जाता है। 2020 के सेकंड सिटिंग में आप देखें वहां मिलान करने वाला भी दिया गया है। तो ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहां से 1 नंबर यानी ऑब्जेक्टिव का भी जुगाड़ लग गया है। आप पूछेगा तो 5 नंबर में भी पूछ सकता है। तो ये वीडियो 2024 एस्पिरेंट के लिए एमवीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कुछ तत्व है जिसका परमाणु संख्या सोना, जिसका संकेत Au है, उसकी परमाणु संख्या 79 होता है। गंधक इसको सल्फर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फर। गंधक जिसको सल्फर बोलते हैं, सल्फर एस, जिसका संकेत एस होता है और उसकी परमाणु संख्या 16 होती है। और नेक्स्ट है लोहा को आयरन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयरन भी बोलते हैं। आयरन, इसका संकेत Fe होता है और इसकी परमाणु संख्या 26 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरीन F9। फ्लोरीन F यानी F इसका सिंबल यानी संकेत है और 9 यानी 9 उसका परमाणु संख्या है। सोडियम का संकेत होता है Na और इसकी परमाणु संख्या 11 होती है। कैल्शियम जिसकी परमाणु संख्या 20 होती है, संकेत Ca होता है। संकेत Ca होता है। अब देखिए ऑक्सीजन और पोटेशियम, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, पोटेशियम की संयोजकता 1 होती है। तो ये आपका MVVI है। दूसरा है सिरिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। खट्टा दूध या दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक जिसमें मेथनोइक अम्ल पाया जाता है और नेक्टल का डंक जिसमें मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम फॉर्मिक अम्ल होता है। और मैं एक अम्ल क्षार में पढ़ाया था, अगर किसी का pH वैल्यू 7 है तो वो न्यूट्रल होता है। क्या होगा? न्यूट्रल, जिसको उदासीन बोलते थे। 7 से अगर कम है तो वो अम्ल होगा, 7 से कम है तो वो अम्ल होगा। अगर 7 से ज्यादा है तो वो क्षार होगा। उसका विलयन कैसा होगा? क्षार होगा। यहां से भी हर साल ऑब्जेक्टिव आते हैं और इस साल भी आएगा। और एक और है लिटमस पत्र वाला। अगर कोई नीला को लाल कर दे तो वो अम्ल होगा, यानी नीला आ। इसका ट्रिक है नीला आ यानी जो नीला को लाल करेगा वो कौन होगा? अम्ल होगा। अब बाकी जो बच गया वो आपका क्षार हो जाएगा। ठीक है। अब तो रासायनिक सूत्र है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। आप इसको सुने, भजन की तरह सुनते रहे, एकदम भजन के सुबह शाम सुनना है। यहां से ऑब्जेक्टिव आने ही आने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धोने का सोडा या धोबिया सोडा। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 into 10H2O। नेक्स्ट है ग्लोबर्थ होता का होता है Na2SO4 into 10H2O। नेक्स्ट है नीला तोता यानी नीला तुतिया CuSO4 into 5H2O। जिप्सम CaSO4 into 2H2O। व्यंजक चूर्ण CaOCl2। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 into 1/2H2O। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक है। और तीसरा है संगमरमर CaCO3, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। इसी संगमरमर को चूना पत्थर बोलेगा। क्या बोलेगा? चूना पत्थर। ठीक है। चूना पत्थर के बाद चौक बोलेगा। क्या बोलेगा? चौक। चूना पत्थर बोले, चौक बोले, खड़िया बोले। क्या बोले? खड़िया बोले। तो यही फॉर्मूला बताना, CaCO3। ग्लूकोज का रासायनिक फॉर्मूला C6H12O6 होता है और चीनी का होता है C/H22O11 होता है। नेक्स्ट है शुष्क बुझा हुआ चूना Ca×H का होल 2। कार्बोनिक अम्ल का होता है H2CO3। फास्फोरिक अम्ल H3PO4। बिना बुझा हुआ चूना CaO, ओजोन O3, सोडा Na2CO3। तो यहाँ पर MVVI क्लास कंप्लीट हुआ। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव आएंगे ही आएंगे 2024 के एग्जाम में। एकदम रगड़ लेना है, घोंट कर पी जाना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले।